ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमि ऊर्ण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोचम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। उसमें से आश्रव अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। आश्रव का अर्थ क्या है कि बंध के हेतु, उसको आश्रव कहा है। वो पुद्गल के परिणाम, वो कर्मों के उदय की बात है, पर यहाँ सभी आठों कर्मों के उदय को आश्रव नहीं कहा है। तो मिथ्यात्वादी कहने से यानी वो तो मोहनी के उदय तो होते ही होते हैं, यानी मिथ्यात्व और बाकी 25 कषाय कर्म जो है उनका तो उदय है, वो पुद्गल के परिणाम है। और उसकी के निमित्त से यह जो जीव के परिणाम हो रहे मोह राग द्वेष, उसकी उपस्थिति में नए कर्मों का, आठों कर्मों का बंध होता है। तो उसी की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। हमने गुणस्थानों में भी मूल प्रत्यय उत्तर प्रत्यय देखे। उसके बाद मार्गणा स्थानों में पुस्तक में नहीं लिखे थे, पर हमने उसको डिराइव करने की कोशिश की, तो उसके बहाने मार्गणा भी क्या होती है उसकी भी हमने चर्चा की। तो यहाँ भी हम आगे देख रहे, ये तो बातें हमने जो देखी थी, नाना जीवों की अपेक्षा यानी अन्य अन्य जीवों के अन्य अन्य काल में या एक ही काल में अनेक जीवों के ये जो प्रत्यय पाए जाते हैं किसी गुणस्थान में या किसी मार्गणा में, उसकी हमने चर्चा की। जैसे एक समय में एक जीव को एक ही योग होगा, परंतु हमने क्या देखा, मिथ्या दृष्टि को तो 13 योग हो सकते हैं, तो उसको सबको हमने गिनाया था। अब इससे आगे क्या बात होगी, एक जीव के एक काल में कितने ये आश्रव यानी प्रत्ययों का समूह पाया जाएगा। समूह क्यों कहा, क्योंकि उसमें से हर एक के कितने कितने भेद वहाँ होते हैं, उसको हम गिनेंगे। उस टोटल नंबर ऑफ प्रत्यय उसको कहेंगे वो स्थान। इससे आगे स्थानों की चर्चा चलेगी अपने। तो स्थान का अर्थ क्या है, कितने प्रत्यय एक समय में उदय में आ रहे हैं उसके, तो उसको यहाँ स्थान नाम है। परंतु वो तो किसी जीव के किसी काल में उतने होते हैं, पर उसकी दूसरी भी कोई पॉसिबिलिटी है ना, और वो क्यों होती है उसकी भी हमने देखे थे। क्योंकि मिथ्यात्व तो एक समय में एक ही होगा। हमने यहाँ 5-6 लाइन में वो अलग अलग प्रत्यय लिखे थे। नीचे के लाइन में हमने मिथ्यात्व के प्रत्यय लिखे थे, 5 प्रकार के हैं, पर एक समय में एक काल में किसी जीव को एक ही होगा। तो देखो ये चार्ट में हम देखते हैं फिर दोबारा, वो अनंतानुबंधी सहित वाला चार्ट है हमारा। आपके उसमें कितना नंबर है, वो 9 नंबर का चार्ट देखे रहे। तो नीचे के लाइन में मिथ्यात्व संबंधी हमने देखे थे। नाना जीवों की अपेक्षा हमने 5 गिनाए थे, परंतु एक जीव को एक काल में कोई एक प्रकार होगा, तो इसलिए हमने एक संख्या 5 बार लिखी है। दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है हमने, इंद्रिय और मन संबंधी अविरति, वो भी किसी एक काल में जीव के किसी एक इंद्रिय संबंधी होगी, क्योंकि उसका उपयोग भी एक इंद्रिय संबंधी या मन संबंधी चलता है, उस संबंधी उसकी अविरति भी चलेगी। यानी उसमें प्रवृत्ति है ना, तो लोलुपता, इंद्रिय लोलुपता कहो या उसके विषय में जुड़ना ऐसा कहो। उसके ऊपर हमने प्राणी असंयम, जो इन्हें काय वध या काय हिंसा के जो हमने यहाँ देखे थे, किसी के एक काय संबंधी है, किसी के 2 है, किसी के यानी दोनों को युगपत 2 का हिंसा हो रही, युगपत 3 की, युगपत की 4 की, यानी यहाँ ये अलग अलग विकल्प है।
किसी को एक काय की हिंसा है, किसी के 2 काय की, किसी को 3 काय की, किसी को 4 काय, 5 और 6 कायों की हिंसा। इसलिए उसके विकल्प अलग अलग हो सकते हैं। तो उसकी अपेक्षा वो स्थानों की जो संख्या, स्थान में प्रत्ययों की संख्या है ना, वो भी अलग अलग होगी। एक काय हिंसा की अपेक्षा उसके 6 अलग अलग भेद होंगे। जैसे हम कोई 10 का स्थान देखा तो 11 का भी होगा, 12 का भी होगा, 13 का भी होगा, इस तरह से। फिर उसके बाद हमने देखे हैं कषायों की जो पंक्ति है। कषाय की पंक्ति में अनंतानुबंधी सहित वाला मिथ्या दृष्टि लिया है। तो उसके 4 प्रकार के क्रोध या 4 मान या 4 माया या 4 लोभ हो गए। यहाँ तक तो समझ में आई सबकी बात। उसके ऊपर वेद वाली पंक्ति है। वेद में यानी कोई जीव को कोई एक वेद होता है, तो उसमें एक 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 3 ऑप्शन बताए थे। उसके बाद उसके ऊपर 2 और 2 का अर्थ होता है, 2 यानी एक युगल। कौन से युगल है यहाँ? हास्यरति या अरति शोक। और उसके ऊपर की पंक्ति में हमने योग जितने होते हैं उस गुणस्थान में, अभी मिथ्या तो गुणस्थान है और वो सहित वाला है, तो यहाँ तो 13 योग होते सकते हैं आहारक दिग बिना। तो हमने 13 बार एक 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 अलग अलग लिख दिया। उसके बाद ऊपर की पंक्ति में भय और जुगुप्सा के जो उदय संबंधी जो अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, किसी जीव को या एक जीव को किसी काल में दोनों का ही उदय नहीं है तो उसको हम 0 गिनेंगे। किसी को अकेले भय का उदय है तो 1 गिनेंगे। किसी को अकेले जुगुप्सा का या उसी जीव को अन्य काल में अकेले जुगुप्सा का उदय है तो 1 गिनेंगे। और जिस काल में दोनों का उदय होता है उसमें 2 गिनेंगे। ये भय और जुगुप्सा में इस तरह से 0 या 1 या 2 ऐसे 3 विकल्प हो गए। तो हमने यहाँ एक ही कूट बताया है, पर ऐसे आपको कितने कूट बनाने? 3 कूट बनाने। समझ में है ना? और प्रत्येक कूट में नीचे से यहाँ तक तो ऐसी रचना होगी। ऊपर एक कूट में 0 होगा, दूसरे कूट में 1 होगा, तीसरे कूट में 2 होंगे। हमने एक ही कूट में 3 विकल्प बता दिए हैं आसानी से, या हम बोर्ड पर बता सके इसलिए। अब हमको इसमें से एक समय में कितने प्रत्यय होते हैं एक जीव के एक काल में, उसकी चर्चा करनी है। तो हम कैसे गिनने? प्रत्येक लाइन में से एक एक को गिनना है हमको। अभी सब जगह हम ये 1 है, 1 + 1 ऐसा करते जाना। इंद्रिय अविरति में से 1 2 हो गए। अभी एक ही काय की हिंसा में वो अभी वर्तमान में लगा है, तो उसको 1 गिनेंगे, 3 हो गए। अभी 4 प्रकार के क्रोध है या मान है, अभी हम क्रोध लेते हैं। और उसके ऊपर एक जो कोई वेद है, एक कोई युगल है, एक ही योग एट ए टाइम है, हाँ, और ऊपर 0 लिए। ये सहित वाले को पहला भंग कौन सा होगा? वो तो पहला स्थान कौन सा होगा? 11 वाला। दूसरा कोई स्थान संभव है क्या? हाँ, अगर यहाँ 2 लेते हैं और ऊपर 0 ही रखेंगे तो 12 हो गए। ऊपर 0 रखते हुए यहाँ कितने हुए थे? 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये तो हो गए किससे? भय और जुगुप्सा रहित वाले के। 16 का एक बार गिनेंगे फिर से 16 का कैसे हो गए? एक कोई मिथ्यात्व है, अभी से सब हम पहले स्थान पर रखेंगे, एक ही है ना, उसमें कहीं पर रखो। तो एक मिथ्यात्व, एक इंद्रिय अविरति, छटकाय की जीवों की हिंसा में एट ए टाइम सबकी हिंसा के वहाँ परिणाम है। और फिर 4 प्रकार का क्रोध मान या जो कोई है, फिर एक वेद है, एक युगल है, एक योग है और 0 है। यहाँ पर भय जुगुप्सा को 0 पर ही रखेंगे। तो जो हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो 6 अलग अलग विकल्प हो सकते हैं ना। तो किसी को 11 का स्थान है, 12 का है, 13 का है, 14 का है, 15 का या 16 का है। यहाँ तक समझ में आए? ये भय जुगुप्सा को 0 रखते हुए बताए। लेकिन मिथ्या तो गुणस्थान में अनंतानुबंधी के साथ में भय जुगुप्सा 0 आएगा? देखो इनका प्रश्न है, अनंतानुबंधी है और भय जुगुप्सा 0 हो। अरे ये अंतर्मूर्त की बात है, और ये उदय में जो है ना वो पलटते रहते हैं। अंतर्मूर्त के लिए भय जुगुप्सा दोनों ही नहीं थे। एक अंतर्मूर्त में कभी अकेला भय आया, किसी अंतर्मूर्त में अकेले जुगुप्सा हुई, उसी जीव को किसी और बाद में फिर भय जुगुप्सा दोनों आए, और ये नियम से पलट कर हो गए ही हो गए। 0 यानी तो बिल्कुल नहीं ना? बिल्कुल नहीं का अर्थ होता है कि उस एक अंतर्मूर्त के लिए भय भी नहीं था, जुगुप्सा भी नहीं था, उसका उदय भी नहीं था, जीव के परिणाम भी नहीं थे।
परंतु बंध उस समय ये कोई भी विकल्प उदय वाला हो, ये ध्रुवबंधी प्रकृति होने से भय जुगुप्सा का बंध निरंतर चलता है। कब तक? 8वें गुणस्थान तक, हर समय चलता है। उदय और बंध के दोनों के जो कोई हिसाब है, कोई नियम है, वो अलग अलग है और इसको हमको ख्याल में रखना है। हाँ, क्या हुआ? नौ कसाय से वेद में से एक हो गया एक समय में, और हास्यरथी एक रहेगा कि एक ईश्वर है। देखो देखो देखो, अब ये एक वेद है, उदय की बात है। हाँ, उदय की बात। एक वेद का उदय है, एक युगल का उदय है, ये 3 हो गए ना, तो 3 ही हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। मेरा वो था 9 कसाय में से वेद के अलावा जो 6 हैं उनमें से एक का ही उदय रहेगा एक समय में, या युगल का एक साथ है? युगल का एक साथ ही होता है, बंध भी और उदय भी युगल का एक साथ ही हो। जहाँ हास्य है वहाँ रति है ही है, उदय में भी और बंध में भी। जहाँ अरति शोक है युगल में ही होते हैं वो हमेशा, जोड़ में। ऐसा नहीं कि जैसे भय जुगुप्सा में अलग अलग भी हो सकता है, वैसे हास्यरति के बारे में नहीं होता। ये उदय का बात है, ये उदय की बात है, बंध के नियम अलग है। हाँ, बंद भी ऐसा ही दोनों के साथ में बंधे हैं, वो अलग अलग। हाँ, बंधने में भी हास्यरति साथ ही बनती है, हाँ, बस वही। वो भी अंतर्मूर्त में बनती ही रहती है। कहाँ तक बंधेगी? 6ठे गुणस्थान तक हास्य, ये उदय की बात है 8वें तक। 6ठवें तक हास्यरति या अरति शोक, 6ठवें के बाद अरति शोक नहीं बंधेगी, तो क्या हास्यरति बंधेगी? कब तक बंधेगी? 8वें के अंत तक। अभी वो उदय के जो विच्छित्ति के स्थान है और बंध के जो है, वो जिसको याद है उसी को समझेगा मैं क्या कह रही हूँ। अभी उसकी चर्चा जरा थोड़ी गौण रखेंगे, है ना। हास्यरति भी एक अंतर्मुख के बाद चेंज होता रहेगा। हास्यरति का उदय चेंज होकर अरति शोक का होगा, नियम से होगा, नियम से होगा, क्योंकि वो जो ऐसे है ना, उसका इसका बंद उदय है या उसका उदय है। उदय कहाँ तक है? 8वें तक है, तो 8वें तक ऐसा ही वो अंतर्मूर्त में चेंज होता रहेगा। ये कभी हंसना, वो तो हंसे नहीं, बाहर कोई क्रिया करे, वो क्रिया की बात मत लेना, ये परिणामों की बात चल रही। उसका उदय भी है कर्मों का और जीव के परिणाम भी उसमें साथ में साथ है ही है। एक समय की न लेती अंतर्मूर्त कर लेते। अंतर्मूर्तक होता है उदय, अंतर्मूर्त होता है। अभी एक समय के लिए वो अंतर्मूर्तक होता है, उसका उदय होता है तो बंद वही तभी होता है। बंध उसी का होना चाहिए जरूरी नहीं है। हास्यरति के उदय में अरति शोक का भी बंध हो सकता है और हास्यरति का भी बंध हो सकता है, वो भी पलट पलट कर होते रहते हैं। अंतर्मूर्त में ऐसा कोई नियम नहीं है, जैसे साता और असाता, उदय भी पलट पलट कर होता है और बंध भी पलट पलट कर होते हैं। समझ में आया था इन बात? हाँ, जे असाता वेदनीय का बंध कहाँ तक होगा? 6ठे तक होगा, परंतु क्या होते रहेगा? नहीं, वो साता असाता का बंध भी चल रहा है, साता असाता का उदय भी चल रहा है। पर ऐसा नियम नहीं है कि असाता का उदय है तो असाता का ही बंध हो, ऐसा थोड़ी ही है। असाता के उदय में भी साता असाता दोनों का ही बंध हो सकता है। ये ऐसे कोई विशिष्ट प्रकृतियां है। भय जुगुप्सा में क्या है? उदय के ऑप्शंस होने पर भी बंध तो नियम से होता ही रहेगा, कंटिन्यूस। हमारे यहाँ बंध की चर्चा नहीं है, परंतु वे उसे उदय के साथ हमारे ऐसा विकल्प तो आते हैं ना, बंध में क्या होता होगा, उदय में ऐसा है तो बंध, इसका उदय तो बंध भी उसी का होगा क्या? तो ऐसी जरूरी नहीं है, ये कह रहे। तो अभी हमने ये देखे थे कि 0 पर रखा था हमने भय जुगुप्सा को, तब बाकी कितने हुए सहित वाले के? 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ तक समझ में आई ये बात? अब उसके बाद हम देखते हैं उसको भय जुगुप्सा को 1 पर रखते हैं, तो मिनिमम कितने हो गए? अभी गिनो आप। अभी 1, 2, 3, 3 और 4, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 1 12। हाँ, तो 12 के स्थान कहाँ लिए हमने? इसको 1 को रखते हुए 12 हुए। तो अगर 2 लेंगे तो 13, 14, 15, 16, 17। समझ में आई ना बात? ये समझ में आई बात? हाँ। अब उसके बाद यानी उसमें भय या जुगुप्सापन स्थानों की संख्या, यानी स्थान में प्रत्ययों की संख्या तो उतनी होगी। कितनी होगी? 12 से शुरुआत हुई थी,
और 17 तक हो गई थी। फिर अभी हम बहिजुगुप्सा को 2 पर रखेंगे। हाँ, तो 13 से शुरुआत हो जाएगी। 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये तो सहित वाले की बात हो गई। हमने तो मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी रहित भी जीव होते हैं देखा था। तो ऐसा भी होता है क्या किसी को अनंतानुबंधी नहीं है, अन्य 3 ही है? हाँ, तो उसके लिए कंडीशन बताई थी। अभी आपके जो प्रश्न थे ना अनंतानुबंधी संबंधी, कि कोई जो सम्यक दृष्टि जीव है, चौथा, पांचवा हो, छठा, सातवां कोई भी हो, तो वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। क्यों होती है? वो तो यथा योग्य विशुद्धि में सहज रूप से होती है। अभी मुझे विसंयोजना करना है, अभी ऐसा करना है, वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सहज रूप से उसके जो आत्मसन्मुख परिणाम भी चलते हैं और उसमें विशुद्धि ऐसी बढ़ती है कि वो सत्ता में जो अनंतानुबंधी के कर्म पड़े हैं वो सारे के सारे अन्य कर्मरूप परिणमित होकर, संक्रमित होकर एक अंतर्मूर्त में पूरे के पूरे सत्ता में से चले जाते हैं। पर ये सत्ता में से चले जाना अनंतानुबंधी के ही लिए मात्र विसंयोजना शब्द आता है। और विसंयोजना की है परंतु दर्शन मोहिनी की क्षपणा जब तक नहीं की है तो वो क्या कहेंगे, वो तो रिवर्सिबल भी प्रोसेस है। मिथ्यात्व में अगर जाएगा, सम्यक्त्व में रहते हुए अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं होगी। संयोजना ने फिर अनंतानुबंधी का बंध हो जाए, उदय हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समय दृष्टि को तो उसका उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है। पर ऐसे जिसने विसंयोजना की है ऐसा जो मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में कैसा आया? अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं ना, पर मिथ्यात्व की तो सत्ता है, मिथ्यात्व का तो उदय हो सकता है। परिणाम ऐसे बिगड़ गए कि डायरेक्ट मिथ्यात्व में आ गया। तो मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व को निमित्त से अनंतानुबंधी तो बनता ही बनता है। तो संयोजना और संक्रमण में अंतर क्या है? संक्रमण तो अन्यथा भी होता रहता है। संक्रमण जो है ना, अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी संक्रमण का अर्थ क्या होता है? कोई एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप होती है, पर संक्रमण में उसके थोड़े थोड़े परमाणु संक्रमित होते, पूरी की पूरी प्रकृति अन्य रूप नहीं होती है। एट ए टाइम थोड़े परमाणु होते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा सजातीय में जाते हैं। सजातीय का अर्थ क्या है? ज्ञानावरण के 5 भेद है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। वो एक जो है वो अन्य 4 रूप पलटते रहते, कोई भी आपस में कहीं पर भी उसका थोड़े थोड़े परमाणु उस रूप होते हैं तो उसमें उसको कहेंगे संक्रमण होता है। ऐसे ही प्रत्येक प्रकृति में होता है। अब 16 कषाय में देखते हैं कि अनंतानुबंधी का अन्य रूप संक्रमण होगा कि नहीं होगा? अरे मिथ्या दृष्टि के भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनंतानुबंधी तो पड़ी है, उसमें से कुछ परमाणु वहां बंधने वाली अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन रूप होते हैं। अकेला ऐसा ही नहीं है, अनंतानुबंधी क्रोध के परमाणु अनंतानुबंधी मान माया लोभ रूप भी होते रहते हैं, और बाकी जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन वो भी अनंतानुबंधी रूप से कुछ होते रहते। सारे परमाणु इधर से उधर से आपस में संक्रमण उनका चलता है। ऐसा ही सहज रूप से होता है। जीव ने कुछ परिणाम किए और ये हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीव के परिणामों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कर्मों की जो अवस्थाएं है ना, कुछ तो ऐसी सहज उनकी अवस्थाएं चलती रहती है। वहाँ जीव ने कुछ पुरुषार्थ किया है उसके लिए हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसमें? ऐसी जो सहज अवस्था होती है, निमित्त कारण उसका जिसका बंध होता है उसमें संक्रमण होना उसका स्वभाव है। वो कोई जीव के परिणामों से होता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसे होता ही रहता है सभी कर्मों में। सजातीय में संक्रमित होते रहते हैं। हाँ, केवल आयु का संक्रमण आपस में होता नहीं कभी। और भी संक्रमण के नियम है, कौन से गुणस्थान में कहाँ संक्रमण होगा, वो बंधने वाले में, उसके अभी विशेष में हमको जानना नहीं है। अनंतानुबंधी का संक्रमण से ही वो विसंयोजना होगी, पर वो संक्रमण कैसा है? एट ए टाइम तो कितने जिसको कि कांडकों में वो संक्रमित हो जाएंगे, बहुत फास्ट होता है। अंतर्मूर्त में सारी सत्ता के इतने अंत कोड़ा कोड़ी वाले सभी जो निशे के वो सारे के सारे टर्न होकर अन्य कषाय रूप हो जाते हैं, उसको कहेंगे विसंयोजना। परंतु उसने मिथ्यात्व और जो बाकी 3 है ना, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, उसमें तो कुछ हुआ नहीं उसके कारण। ऐसा जीव मिथ्यात्व में आ सकता है अपने परिणामों से, पर हम कथन में क्या कहेंगे? मिथ्यात्व कर्म के उदय से वो मिथ्यात्व में गया। कर्म का उदय आया इसलिए उसको मिथ्यात्व में जाना पड़ा, ऐसा नहीं है।
दोनों युगपत होते हैं। उसने मिथ्यात्व परिणाम किए तो वहाँ हाजिर है मिथ्यात्व कर्म। वो कहते हैं चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ, चलो सामने खड़ा हो जाता हूँ। पर कथन क्या होता है, उसके उदय से ही मिथ्यात्व में आया। वो आया मिथ्यात्व में अपने परिणामों से। ऐसा नहीं कि पहले समय में मिथ्यात्व में इसलिए अभी उसको क्या करे, अभी जाना ही पड़ेगा मिथ्यात्व में, ऐसा नहीं होता। कथन में ऐसा ही लगता है हमको कि उस कर्म के उदय से ऐसा हुआ, ये उससे हुआ, एक कथन पद्धति है। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही समय में होता है। पहले निमित्त आया और बाद में कार्य हुआ, ऐसा नहीं है। जब जब कार्य होता है तो निमित्त की सहज उपस्थिति पाई जाती है और निमित्त का आरोप आता है, ना कथन होता है निमित्त की ओर से। पर कार्य तो उपादान से ही, उपादान में ही होता है। निमित्त उस कार्य में, परद्रव्य के कार्य में कुछ भी नहीं करता। इसको कहेंगे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है या उपादान निमित्त जो का है। ये जो सारे सिद्धांत है वो बराबर सही रूप से हमको समझना ही आवश्यक है। जब तक नहीं समझेंगे तब ये कारण विपर्यास, कारण विपरीतता बनी रहती है, यानी मिथ्या ज्ञान बना रहता है। गुरुदेव के प्रवचन में कल आया था, तो ऐसा ज्ञान चल रहा है और हम ध्यान करके सम्यक तो प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि सबको क्या है, ध्यान की जल्दी होती है ना। पर ध्यान करने वाले को अभी निर्णय में इतनी कचास है, उसकी ज्ञान में अभी कुछ भी निर्णय सही नहीं है, तो उसको कैसे सम्यक दर्शन होगा। पहले योग निरोध करें, फिर हाँ, योग निरोध पहले करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग निरोध, योग निरोध उल्टा। देखो देखो क्या कहते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो उन्होंने कहा पहले योग को हटा दो, तो हमने योग निरोध करना शुरुआत किया। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? ऐसा है क्या नियम? अरे हम तो पहले कषायों को कम करो कहते, सबको उपदेश देते, कषाय को पहले कम करो। इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हो, इतना गुस्सा करते हो, आपको शोभा नहीं देता है। सबने सुना है ना ऐसा। तो हम कषाय कम कहोगे कि नहीं होगे? कितने भी मंद होगे तो अनंतानुबंधी नहीं जाएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ हाथ तो बराबर पकड़ के रखा है उसने। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व जाएगा तो ही अनंतानुबंधी जाएगा, उसके बिना नहीं जाएगा। तो हम पहले कषायों को कम करना चाहते हैं, है ना, और व्रत लेना चाहते हैं। पर ये बाह्य व्रत लिए और हमने कषाय मंद किए तो मिथ्यात्व गया कि नहीं गया? तो उपाय क्या है? मिथ्यात्व में ही, मिथ्यात्व ही जाएगा तो पहले जाएगा। अभी आपको स्टोरी मालूम होगी, ये तो बहुत विस्तार से कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हम इसको हर एक को हम 9 नंबर देंगे। 5 बार 9 लिखना है आपको, 99999। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अभी 99,999, बरोबर है ना? लाख रुपए में एक कम, बरोबर है? बरोबर है। तो हमने क्या कहा, हम दिल्ली गए थे, तो हमने बोला अंजू बहन से, अलका बहन से, अंजू बहन है, उनकी बहन तो उधर है यूएस में। अलका बहन से कह दिया, अलका बहन हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो तैयार हो गई। फिर राजीव जी ने कहा जो 1 लाख रुपए दे रही हो कब मिलेगी वापस, जरा पूछ तो लेना। तो हमने बोला 1 महीने के अंदर जरूर वापस दे देंगे, आपको गारंटी के साथ दे देंगे। तो हमने कितने लिए उनसे? लाख नहीं लिए, 99,999 रुपए ले लिया। और 1 महीने की हमको बोली थी, हम बिल्कुल वापस दे देंगे। सुनना है ना, मम्मी ने इतने रुपए दिए हमको। तो 8 दिन के अंदर हम 9 रुपए लेकर उनके पास गए। तो हमने कहा कि ये 9 रुपए ले लो, इसमें से 1 9 कम कर दे दो। आप बताना ये 9 कम करेंगे कि ये 9 कम करेंगे? अरे हंस क्यों रहे? ये कम करा है ना, क्या ये करना है? नहीं, 1 करना है। तो अब कितने रहे? 9,999, बरोबर है? हिसाब बराबर ख्याल में रखना। नहीं करेंगे तो 1 9 कम करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 90,000 देंगे तो 1 9 कम होगा। समझ में है ना?
तो ये मिथ्यात्व की कीमत कितनी अनंतों में है, वो 90,000 में नहीं है। मिथ्यात्व गया तो वो संसार गया जैसे है समझो। हाँ, अभी बाकी जो रहा है वो तो जाने के लिए आ रहा है, और वो जाएगा तो उसी क्रम से जाएगा। हम पहले कषाय कम करना चाहते हैं, योग करके ऐसे बैठना, रीढ़ की सीधी हड्डी ऐसी करना, कोई इधर नाक के इधर वो उपयोग लगाना, ये चक्र है वो चक्र है वो चक्र है, शरीर के पूरे अंगों का उपयोग लगाना, तो आत्मा का अनुभव होगा कि किसका होगा? शरीर का होगा। किसका होगा? अवलंबन तो शरीर का ले रहे हैं, अवलंबन तो विकल्पों का ले रहे हैं, और आत्मा का अनुभव हो जावे। ये कैसी बात है? ख्याल में आती है ना बात? आपका फोन नंबर क्या है? कोई भी बताओ ना। मान लेते हैं ना हमारा फोन नंबर कितना है? 98765 बस। हाँ, तो हम 5 नंबर अच्छा है, पहले हम 5 घुमाएंगे, फिर चलेगा? चाहे जो नंबर घुमाओ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसी ऑर्डर में आप वो बटन दबाओ, या अब आज घुमाने की कोई बात रही नहीं आज के जमाने में, खाली प्रेस करने की बात रहेगी। तो कहते हैं वो चाहे जैसा नंबर हम उसको प्रेस करेंगे तो नहीं बात होगी। तो वो कोई टेलीफोन लगाना है तो उसी क्रम से लगाना पड़ेगा तो लगेगा। और हमें यहाँ सम्यक तो प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है, तो उसी क्रम से उसको निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो 3 काल में नहीं निकलेगा। या तो हम व्रत पहले करना चाहते हैं, या कषाय मंद जाएंगे नहीं, वो कितने भी मंद हो जाएंगे। अनंतानुबंधी की जाति है, कितनी भी मंद हो जावे तो भी वो मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेगी, वो सम्यक तो नहीं होने देगी। हमें तो लगता है ना कितना भला है, कितना सदाचारी है, कितना ऐसा है, कितना अच्छा दिखता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कितने व्रत आदि करता है, कितनी प्रतिमाएं अंगीकार की है, बिल्कुल घर बार छोड़ दिया है, उससे क्या होगा? मिथ्यात्व जब तक साबुत है। क्या है मिथ्यात्व? शुभराग से मेरा कल्याण होगा, ये शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा। और भी सारी विपरीतता हमने देखी ली, लंबी चौड़ी लिस्ट देखी थी, वो तो सब कायम है, निमित्त से ही कार्य होता है, ये मिथ्या मान्यता कायम है। और देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप कोई निर्णय नहीं है। अब बोलो क्या करने से उनका मिथ्यात्व चला जाएगा? ये सही जानकर उस रूप अपना निर्णय होता जाएगा। ये सारा कार्य ज्ञान में ही होने वाला है। फिर भी वो ज्ञान में निर्णय करने की नहीं सोचता है। अभी कोई प्रश्न आया था इसमें, क्योंकि हर एक के प्रश्न तो यही होते हैं ना। ध्यान में स्वयं का आलंबन लेने हेतु, स्वमुख होने हेतु किस तरह प्रयत्न किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। ज्ञान में सही निर्णय करें सबसे पहले में पहले। ध्यान तो हम रात दिन कर रहे हैं, नहीं समझे? अरे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो हो रहा। ध्यान करने को कहाँ सिखाना पड़ता है? पति भी पत्नी का ध्यान करता है, पत्नी भी पति का अच्छा ध्यान करते हैं। हम बच्चों को बराबर ध्यान रख के वो ध्यान पूर्वक हम सब कार्य कर रहे हैं, वो ध्यान तो कर ही रहे ना। और बैठे बैठे किसी बात पर सोचते रहते हैं, वो ध्यान ही चल रहा है हमारा। तो ध्यान करने के लिए कहाँ सिखाना पड़ता है? पर ध्यान किसका करना उसको कहेंगे ध्यान का ध्येय। ध्येय ने गोल वो नहीं, ध्येय जो ध्येय है, ध्येय ने जिसको ध्येय हम लौकिक में ध्येय कहते हैं ना, हमें क्या करना है हासिल, उसको ध्येय कहते हैं। उसकी बात नहीं है। जिसका ध्यान किया जाता है वो है ध्यान का ध्येय, और जो हमको प्राप्त करना है वो है साध्य। मोक्ष हमारा साध्य है, और शुद्धात्मा जो स्वभाव है वो हमारा ध्येय है। तो शुद्धात्मा का आलंबन करना है, उसका ध्यान करना है, तो उसके पहले निर्णय होने चाहिए सबसे पहले। और केवल स्वभाव का निर्णय करे और पर्याय चाहे जैसी हो, नहीं चलेगा। ज्ञान में जैसा जो है वस्तु का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, परिणमने का स्वरूप, ये सब क्रमबद्ध पर्याय है, 5 समवाय है, षटकारक है, निमित्त उपादान है, 5 अभाव है, और क्या क्या ये जो सारे जो सिद्धांत निश्चय व्यवहार है, इन सबको जैसा है वैसा बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा है वैसा जब तक निर्णय नहीं होता है, तो कैसा भी ध्यान करो, कितने भी सालों तक, करोड़ों भवों तक तपे, कुछ नहीं होने वाला है। तो शांति तो मिलती है ना, ब्लड प्रेशर तो कम होता है ना। ये ध्यान के फायदे क्या गिनाते हैं? तबीयत अच्छी हो जाती है, मन को शांति, शांति तो मिलनी है ना। क्यों मिलनी है? मोबाइल तो घर में रखना है,
पहली शांति आ गई। किसी से बात करनी नहीं है, दूसरी शांति आ गई। ख्याल में है ना? अब पूरा दिन वो जो सुनाते उसको सुनो, या अपने मन में जो कोई जप जपा करना है वो करो। उसका सही अर्थ भाषित हो या नहीं हो, मैं शुद्ध हूँ कहने से शुद्ध क्या होता है? ये उसका निषेध नहीं है। सही तत्व निर्णय पूर्वक जब हो गया तो उसके लिए दूसरे के अवलंबन की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं स्वयं में हो जाएगा। तो कैसे करना है? जब तक ये क्या करूं ये जब भी विकल्प आ रहे हैं ना, ऐसे विकल्प आएंगे, ना नहीं है उसके, परंतु अभी उसकी शंकाएं हो रही है, प्रश्न हो रहे हैं, यानी अभी वो निशंकित नहीं हुआ है। ज्ञान में जब तक पूरा निर्णय हो जावे तो उसकी श्रद्धा उसके अपने आप अपने को पकड़ लेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो ध्यान बिन वो सब सहज हो जाएगा। होता है ध्यान, नहीं होता वो बात नहीं है, परंतु निर्णय बिना, तत्व विचार बिना जो ध्यान में लग जाते हैं ना, तो कुछ किया ऐसा लगता है। तो क्या करना चाहिए? जो कर सकते हो वो सब करो। जीव क्या कर सकता है? जान सकता है ना? लगता है हमने सुबह से खाली जाना किया। आपने क्या क्या किया? हमने बहुत सारे घर के सारे काम काज कर दिए हैं, हमने धंधा व्यापार किया, हमने घर के कार्य किए, हमने समाज का कार्य किया, ये किया ऐसा लगता है। मैंने उपवास किया, ये किया ऐसा लगता है। मैंने सबको जाना ऐसा लगता है, कार्य किया कुछ है। तुम तो निठल्ले बैठे हो, तुमने क्या किया? लगता है कि नहीं? तो ये सारी मान्यताओं का जो खेल है ना, ये विपरीत मान्यता चल रही है। तो इसके लिए वो ज्ञान में इतना पक्का निर्णय होना चाहिए कि वो तो बाकी सरल मार्ग हो जाएगा। फिर प्रश्न भी नहीं उठेंगे कि क्या करना है, उठेंगे तो भी उसके जवाब मिल जाएंगे, है ना? तो ये कहाँ से बात निकली सारी? योग से है। क्या पहले निकल जाएगा? तो जाएगा तो मिथ्यात्व ही जाएगा पहले। मिथ्यात्व जाएगा तो उसके साथ अनंत अनुबंधी भी कम हो जाएगा। फिर जाएगी तो अविरति जाएगी। हमने पहले तो हिंसा संबंधी अविरति जाएगी, फिर 11 प्रकार की अविरति जाएगी। 5वें गुणस्थान तक है उसके यथा योग्य, उसके तो 5वें गुणस्थान में। वो कैसे जाएगा 5वें गुणस्थान में? बाह्य से व्रत लेने से जाएगा? उसने प्रतिमा धारण की, अभी दूसरी ली, अभी 5वीं ली, अभी 7वीं ली, इसलिए जाएगा? नहीं। वो वैसे प्रतिमा के भाव बाहर में होगे सहज, परंतु अंतरंग में उसकी स्वरूप स्थिरता हो जाएगी, आत्मा का आलंबन अधिक उग्र हो जाएगा, अधिक आनंद की अनुभूति होगी, तो वो 5वें गुणस्थान में जाएगा। तो 5वें गुणस्थान में और एक कषाय चला गया है, वो प्रत्याख्यान भी नहीं रहा। पहले तो अनंतानुबंधी गया था, अभी अप्रत्याख्यान भी और चला गया है। उसके साथ साथ हिंसा संबंधी अविरति भी चली गई। फिर मुनि हुआ। वो मुनि हुआ इन्हें क्या है? अंतरंग में स्थिरता बढ़ी तो बाह्य में भी विकल्प आएंगे दीक्षा लेने के। तो दीक्षा लेने के पश्चात जब वो अंतरंग में स्थिर हो जाएगा तो उसको 7वां गुणस्थान आ जाएगा। दीक्षा ली इसके आएगा ही ऐसा नहीं हो, उतनी अंतरंग में स्थिरता होगी तो ही आएगा। केवल व्रतों से गुणस्थान बदलते नहीं है। हाँ, वो तो शुभ भाव है, परंतु बाह्य में ऐसे ही सहज उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु व्रत है इसलिए अंतरंग में वितरागता है ऐसा नहीं है। परंतु जहाँ अंतरंग में वितरागता है उसके पहले वहाँ व्रतों के परिणाम होते ही होते हैं। तो उसके 7वां गुणस्थान हुआ। तो अभी और एक कषाय चौकड़ी चली गई, अभी मात्र संज्वलन रहा। अविरति सबकी सब मिटे। पहले मिथ्या तो भी गया था, अभी अविरति भी चली गई, है ना? तो अभी क्या रहा? संज्वलन रहा, कुछ 9 कषाय रहे और योग रहा जो कुछ। तो फिर 10वें तक वो कम होते होते 10वें तक है, वो भी चला जाएगा। यही उसका क्रम है। अन्य हम क्रमभंग करने में, कोई ऊपर के व्रत धारण करो, 5वें गुणस्थान के कुछ व्रत अंगीकार किए, नहीं हमने कषाय को मंद कर दिया, हमने योग करके ऐसे स्थिर बैठेंगे, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। कल्पना कर लेते कि हमें कुछ फायदा हो गया। हाँ, फायदा होगा संसार में रखड़ने के लिए। एक गुरुदेव की उसमें कितने बार आता है, ये पुण्य है, पुण्य से क्या फल मिलेगा? सफल होगा कि नहीं? हाँ, सफल है। किसमें? संसार में रखड़ने के लिए। एक आध भाव स्वर्ग का मिलेगा तो भी क्या होगा? मिथ्यात्व से आपका प्रश्न है, पहले गुणस्थान से कोई मिथ्यात्व अवस्था है ना, मिथ्या दृष्टि है, तो पहले से 7वें गुणस्थान में डायरेक्ट जा सकता है ना? बिल्कुल जा सकता है, पर उसके लिए कंडीशन क्या है? मिथ्यात्व अवस्था में तत्व निर्णय तो होना चाहिए। बिना तत्व निर्णय के डायरेक्ट नहीं जाने वाला,
पर उसके पहले सातवें गुणस्थान प्रकट होने के पहले उसको मुनि दीक्षा लेने के भाव आते हैं। बाह्य में मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अंतरंग में इतनी वितरागता बढ़ गई तो घर में बैठे बैठे पहले सातवां गुणस्थान आया, फिर बाद में दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? घर में जिसको हो सकता है उसको क्या जरूरत थी? पर ऐसा नहीं होता, ऐसा सुमेल है उसका। तो पहले दीक्षा ली जाती है, फिर बाद में जब वो तो जो होगा तो आत्मसन्मुख परिणाम में ही होगा। 28 मूलगुण यथोचित निरतिचार पालन करेंगे बाहर, उसके परिणाम हो गए। 28 मूलगुण धारण करने के परिणाम भी हो गए, वैसे बाह्य में उसकी क्रियाएं भी होगी सर्वत्र। और जब वो स्थिर है अंतरंग, वे ध्यान में बैठ जाते हैं, तब उनके पहले से सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। फिर उसी अंतर्मूर्त में छठा सातवां हजारों बार होता है एक अंतर्मूर्त में। ऐसा ही मुनि का स्वरूप है, उसमें कोई बाधा नहीं पहले से सातवें में जाने के लिए, पर उतना निर्णय होना चाहिए, उतनी दृढ़ता होगी, उतनी स्थिरता होगी, तो ही ये कार्य हो सकता है। तो अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या देखते थे, ये उसमें क्रमभंग से कुछ नहीं होगा, जाएगा तो पहले मिथ्यात्व ही जाएगा, फिर अविरति जाएगी, इस तरह से। कषाय तो कम होते 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 फिर बाद में कषाय चले जाएंगे, 10वें तक है कम होते होते, और बाद में योग भी है, और वो भी कैसे जाता है उसको हमने देख लिया था। अब यहाँ तो हमको ये प्रत्ययों के समूह को हम गिन रहे थे, तो मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी सहित के हमने देखे थे। अब रहित के कैसे गिनेंगे? वो 4 गिनेंगे, उसके बदले 3। तो वहां हमने कितने से शुरुआत की थी? आपके पास 4 थे ना, आपके हाथों में है अनंतानुबंधी रहित वाले के। सहित वाले हमने यहाँ देखे, यहाँ रहित वाले को देखना है। तो उसमें नीचे से कैसे पढ़ेंगे? 1, फिर 1 2, फिर 1 3। अब यहाँ 3 लेना है, 3 क्रोध या 3 मान, 6 हो गए। फिर 1 वेद, 7 हुए। फिर 1 युगल यानी 2, 7 और 2 9 हो गए, और 1 योग, कितने हुए? 10, यानी 10 वाला स्थान होगा। भय को 0 पर रख के, समझ में आती है बात? अभी उसके कैसे हो गए? काय हिंसा के 1 2 3 4 5 6 है, तो भय को 0 पर रखे हुए वो 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, 15 वाला, ये स्थान हो गए। जब भय जुगुप्सा को 1 पर रखेंगे तो क्या होगा? 11 12 13 14 15 16, बरोबर। और उसको 2 पर रखेंगे तो 12 से शुरुआत होगी, 12 13 14 15 16 17। यहाँ तक समझ में आई बात? यही बात यहाँ 4 पर देखो, ये हमने यहाँ पर कषायों के कॉलम में कितने लिखे? 3 3 3 3। 3 क्रोध या 3 मान या 3 माया या 3 लोग, क्योंकि ये अनंतानुबंधी रहित वाला जीव है। ये कौन सा जीव है आपको याद है? जो जिस समय दृष्टि ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, अब वो मिथ्यात्व परिणाम के कारण मिथ्यात्व गुणस्थान में आया है। यहाँ आते ही अनंतानुबंधी का बंध चालू हो गया है, पर अभी उदय नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नियम है, किसी भी कर्म का बंध होता है तो जब तक आवली काल नहीं बीतता तो उदीर्णा वगैरह होकर उदय होने का चांस नहीं होता। आप कहेंगे संक्रमण तो हो रहा है ना उल्टा ऐसा, और प्रत्याख्यान तो अनंतानुबंधी में जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, पर संक्रमण का भी नियम है, वो संक्रमित हुए परमाणु एक आवली काल तक उसमें कोई अन्य अवस्था नहीं हो सकती, तो उसके उदय वगैरह अवस्था नहीं होती सकती। इसलिए आवली काल तक क्या पोजीशन है? बंध भी है, सत्ता भी है, पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। इसलिए यहाँ 3 ही कषाय हमने गिने हैं। यहाँ तक समझ में आई? मिथ्यात्व के 6 कूट हमने देखे, रहित वाले 3 और सहित वाले 3, और उसमें जो जो विकल्प होते तो 10 वाला एक ही स्थान हमको मिला जो रहित वाले को था, और 18वां वाला भी एक ही मिला जो सहित वाले को, वो भय जुगुप्सा दोनों थे और षटकाय की हिंसा थी। ख्याल में आती है बात ये? तो इस तरह से हमने उसके कितने विकल्प होते हैं वो देखा। देखो अभी ये बात आपको पेज नंबर 695 पर देखनी है। पहले मिथ्यात्व के देखो स्थान। स्थान का अर्थ क्या देखा? एक जीव को एक काल में प्रत्ययों के समूह का नाम स्थान है। प्रत्ययों का समूह का अर्थ है कितने नंबर ऑफ प्रत्यय वहां पाए जाते हैं, वो हमने उसके पंक्ति वाइज करके उसको
कूट कैसे बनाना उसकी बात देखी थी, और उस कूट के द्वारा हम वहाँ गिनती हमारी आसान हो जाती, उसको भी बताया। देखो मिथ्यात्व के देख लेको, स्थान भी देखो और स्थान के प्रकार भी देखो। 10 वाला स्थान एक ही है, वैसे 18 वाला भी एक ही स्थान है। 11 वाले 3 होते हैं, वो भी हमने हिसाब करके बताए थे। 17 वाले भी 3 है, 12 वाले 5 है, 16 वाले भी 5 है, पर बीच वाले 13 वाले, 14 वाले और 15 वाले वो सहित रहित दोनों में कॉमन है, तो वो 6, 6 और 6 होते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात सबको? ये मिथ्यात्व के हम कहाँ तक पढ़े? उनके स्थान देखे, स्थान के प्रकार देखे और कूट देखे। कूटोच्चारण नहीं देखा, वो हम बाद में देखेंगे थोड़ा। अभी तक हमने जो मिथ्यात्व के कूट समझे, तो सदा सासादन के कूट भी समझेंगे। तो यहाँ तो हमने सासादन के कूट का ये नहीं बनाया चार्ट, तो चार्ट नहीं बनाया, परंतु हमें समझना है, हम आपको चार्ट समझना है। तो चार्ट समझने के लिए जो यहाँ पर चार्ट था उसी को हम ले लेंगे। अपने सहित वाला रहित वाला लगा दिया। अच्छा, अब इसमें दूसरा गुणस्थान है, इसलिए हमने सहित वाला लगा के रखा था। हाँ, वही बात नहीं। हाँ, जरा लगा लो ना, क्योंकि उसमें लोगों को समझने में आसान। अभी वो जब तक लगाते हैं ना, हम अपने ओर से देखेंगे, उसमें पंक्तियां करेंगे। नीचे की पहली पंक्ति का नाम क्या होगा? देखो इसमें मिथ्यात्व नहीं है, अविरति से चालू हो जाएगा। तो नीचे जो हम 5 बार एक एक लिखे थे उसको सासादन में नहीं लिखना। ये सासादन का कूट नहीं है, ये मिथ्यात्व का कूट है। हाँ, अभी इसी चार्ट के ऊपर हम सासादन को समझाने वाले हैं। अब यहाँ देखना है आपको चार्ट में, ये नीचे की लाइन है ना, अभी इसको बंद समझो। ये हो गया अभी सासादन का चार्ट। ऐसा ही होगा कि कुछ अन्य होगा? कोई योगों में वगैरह कुछ तफावत होगी क्या? नहीं, कुछ नहीं होगी। तो अभी क्या कहाँ से पढ़ेंगे हम? इंद्रिय की अविरति संबंधी। तो एक वो 6 बार लिखना पड़ेगा, और ऊपर वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो भी कायवध के उसके भंग हो गए। और अनंतानुबंधी यहाँ है कि नहीं है? है। सासादन है तो अनंतानुबंधी है। हाँ, तो वो 4-4 लिखने पड़ेंगे। वेदों का उदय तो 9वें तक तीनों का है, तो यहाँ पर भी तीनों वेद लिखेंगे। हाँ, फिर युगल भी है आसरति के, और योग भी कितने हैं यहाँ पर? आहार दिग्विना 13 योग भी है, और भयजुगुप्सा के भी वही विकल्प हो गए, 0 या 1 या 2, ऐसे 3 कूट इसके हो गए। ये नीचे वाली लाइन उसमें नहीं होगी। यहाँ तक समझे? अब ये नीचे की लाइन छोड़कर आपको गिनना है। अब गिनो, देखो यहाँ 1, फिर ये 2, 2, 4, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 योग 10, यानी 10 वाला स्थान। इसमें तो 3 ही कूट हो गए। यहाँ रहित सहित वाली कोई बात नहीं है, सारे अनंतानुबंधी वाले ही है। उसके बिना कहाँ दूसरा गुणस्थान कहाँ से होगा? समझ में ये बात? तो इसमें मिनिमम स्थान कौन सा है? देखो नीचे लिखा है 10 वाला है। अब 11 वाला कहाँ होगा? इसको 0 पर रखो, और यहाँ पर 2 पर आओ तो ये 11 का होगा, ये 12 का, ये 13 का, 14 का और ये 15 का। यहाँ लिखा ना 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये सासादन में मिथ्या तो नहीं है, बाकी वो कूट रचना ऐसी ही होगी। आप अपने होमवर्क तरीके से हर एक गुणस्थान के कूट बनाने आपको, है ना? हाँ हाँ, 17 तक वो बाद में आएंगे, अभी नहीं। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं पर चेंज किया है, और सब हमने 0 पर रखे हैं। तो उसमें ये पहली लाइन वाले ही हो गए। कौन से? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब हमको 11 वाला चाहिए। अब पहले 11 वाला कैसे आ सकता है? वो 1, ये 2, 4, 6, 7, 2, 9, 1 10 और 1 11। 11 दूसरे प्रकार से आ सकता है। यहाँ पर जो था ना ये 11, उस पद्धति से भी आ सकता है, क्योंकि हमने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको 1 पर लिया, तो ये 11 हो जाएगा।
या तो इसको यहाँ बढ़ाओ या इसको यहाँ बढ़ाओ, एक को 0 के बदले 1 करेंगे तो भी 11 होगा, और यहाँ 1 के बदले 2 करेंगे तो भी 11 होगा। तो 11 ये 2 प्रकार से आने वाला है, समझ में ना। यानी अगर हम भय और जुगुप्सा को 1 पर रखेंगे और इसको काउंट करेंगे तो पहला स्थान यहाँ जो होगा यहाँ पर वो 11 का होगा, फिर 6 उसके हो जाएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से आप एक के एक नीचे लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब तीसरा, अभी इसको हम तीसरे 2 के स्थान पर रखेंगे। अब गिनना है हमको, यहाँ जब 2 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखे तो पहले में 1, 2, 4, 6, 7, 2, 9, 1, 10 और 2, 12। तो ये 12 हमने यहाँ से इसको 2 लेकर 12 किए, तो वहाँ इसको हमने 1 पर रखा था, तो ये 1 वाला स्थान है वो 12 का है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 यही हमने यहाँ नीचे लिखा है। ऊपर की लाइन थी वो भय जुगुप्सा को 0 पर रखा था, इसमें भय जुगुप्सा को 1 पर रखा था, और यहाँ नीचे भय जुगुप्सा को 2 पर रखा। तो अभी इसको हम उसके स्थान के प्रकार गिनेंगे। 10 वाले कितने हैं, और ये 17 वाला 1, 11 वाले 2, 16 वाले 2, और बाकी 12 वाले, 13 वाले, 14 वाले, 15 वाले 3 3। ये समझ में आई। अब हम पुस्तक में से पढ़ेंगे। हमने बोला था हम एक मिथ्यात्व पर सब घटित करेंगे, फिर सासाधन पर लेंगे। अब चलो अपना जो पेज नंबर 694 है, 694 नीचे का पैराग्राफ। हाँ देखो, सासाधन से देश संयत तक नीचे का पहला और दूसरा स्थान तथा ऊपर का अंतिम और उपांत स्थान क्रम से 1 और 2 प्रकार के हैं। अभी हम देश संयत तक की बात छोड़ दो, उनके स्थानों की संख्या यानी स्थान में प्रत्ययों की संख्या जुदी जुदी होगी। हम केवल सासाधन की बात करेंगे। ये आगे जो लिखा है ना देश संयत तक, उसको भूल जाओ। सासाधन में क्या होगा, नीचे का पहला और दूसरा स्थान, पहला स्थान कौन सा था, 10 का था ना, और दूसरा स्थान 11 का, और ऊपर का अंतिम स्थान 17 का, और उपांत यानी लास्ट बट वन वो कौन सा है, 16 का। वो कितना है, 1 और 2 प्रकार का अर्थ क्या है, नीचे का यानी 10 का स्थान और 17 का स्थान 1 प्रकार का है, 11 का स्थान और 16 का स्थान 2 प्रकार का। 2 प्रकार देखे ना, या तो कायवध बढ़ाओ या तो ऊपर भय जुगुप्सा बढ़ाओ, इस तरह से 2 2 हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात। अब आगे क्या लिखते हैं, दूसरा तथा अंत स्थान से नीचे का स्थान 2 2 प्रकार के हैं, वो तो हो गया। इसके मध्य में जितने जितने स्थान रहे वे सर्व 3 प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ 3 ही कूट कर रहे हैं। मिथ्यात्व में तो 6 कूट किए थे, बाकी गुणस्थानों में से 6 कूट नहीं है, 3 3 कूट है सर्वत्र। इतनी बात समझ में आती है। इसमें कोई प्रश्न है, पूछ लेना। किसी को लगता है बहुत फास्ट जा रहे हैं, है ना। हाँ देखो, अभी हम सासाधन के कूट यहाँ जो 695 पर जो फिगर बने ना चार्ट, पहले मिथ्यात्व का चार्ट है, फिर सासाधन का। उसमें क्या लिखा है, पहली पंक्ति में 10, 11, 12 वगैरह 17 तक लिखे, और दूसरी पंक्ति में उसके प्रकार कितने हैं। तो ऐसा पढ़ना, 10 का 1 प्रकार है, 11 के 2 प्रकार है, 12 के 3, 13 के 3, 14 के 3, 15 के 3, अब 16 के 2 और 17 के 1। उन्होंने कैसा वर्णन किया है, पहला और लास्ट वाला 1 प्रकार का, फिर दूसरा और अंत से दूसरा वो 2 प्रकार के, और बीच वाले 3 प्रकार के। समझ में आई ना ये बात इतनी। अब ये तो हमने कूट भी देखा कैसा करना है, और उसको कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी हम जरा तीसरे गुणस्थान की बात देखेंगे। तीसरे मिश्र गुणस्थान में हमें इसी चार्ट पर उसके क्या बातें होगी उसको समझना है। आप उसके कूट भी बना के देख सकते हैं। अब उसमें मिथ्यात्व वाली पंक्ति होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी। इंद्रिय की अविरति वाली होगी क्या, नहीं होगी, होगी।
ये काय हिंसा संबंधी बातें होगी कि नहीं, वो सभी ऐसे के ऐसे होगी। यानी तीसरे गुण स्थान में पहली पंक्ति यहाँ से शुरू होगी, ये नीचे की तो होगी नहीं, पहली दो पंक्ति वैसी की वैसी होगी। अब यहाँ कषाय कितने हैं तीसरे गुण स्थान में, अनंतानुबंधी नहीं रहा और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संज्वलन है। तो तीन प्रकार के क्रोध यानी तीन या तीन या तीन या तीन, वेद वो भी ऐसा ही रहेगा, एक एक एक, यहाँ पर दो दो। अब मेरा प्रश्न है कितने बार एक लिखना, देखो यहाँ तीन बातें नहीं, यानी मरण नहीं है तो कारवान का योग नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं है, वैक्रिक मिश्र नहीं है, आहारक द्विक हमने ऑलरेडी उसको नहीं बोले थे, तो 15 में से 5 नहीं है। कितने हैं 10। गिनती में तो एक ही गिनना है, परंतु कितने बार एक लिखना पड़ेगा, तो वहाँ हमको 10 बार एक लिखना पड़ेगा। समझ में आती बात। तीसरे गुणस्थान का 4 फुट कैसे बनाएंगे हम, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी में 3-3 करना है, यहाँ एक एक ही रखना है, यहाँ 2-2 ही रखना है, परंतु यह एक एक जो कितनी बार लिखेंगे 10 बार। और भय जुगुप्सा के लिए ऐसा ही लिखेंगे 0, 1 या 2। अब उसकी गिनती करना है, तीसरे गुणस्थान में गिनती चालू करेंगे। यहाँ का 1 है, ये दूसरा 2 है, यहाँ 3 लेना है, 5 हो गए, 6, 2 8, 1 9, ये तो 0 है, तो 9 से शुरुआत होगी तीसरे गुणस्थान। अभी चार्ट देखो आपके सामने का 695 चार्ट पर जो फिगर बनाई ना, चार्ट आकृति बनाई, वहाँ 9 का एक प्रकार बताया, क्योंकि हमने क्या देखा था, वो काय हिंसा को भी 1 के स्थान पर रखा था और भय जुगुप्सा को भी 0 रखा था। अब काय हिंसा में 2, 3, 4 अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14। भय जुगुप्सा को 1 पर रखेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, 9 के बदले 10 से होगी, और 10 में वो 1, 2, 3, 4 लगाना, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएंगे, हो ना। अब उसको भय जुगुप्सा को 2 पर रखेंगे तो शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, 11 से, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखो यहाँ पर 9 का भी एक प्रकार है और अंतिम 16 का भी एक प्रकार है। समझ में आते हैं, ये सासाधन का, इसको मत देखो, आप इमेजिन करो मिश्र का। हमने उसके चार्ट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि वो बहुत बार चेंज करना पड़ेगा। आप अपना थोड़ा होमवर्क करो ना। हाँ, तो अरे सब बढ़ते रोज 11:30 तक चर्चा चलती है, सब ग्रुप बना बना के चलती है बातें बहुत। हाँ, महिलाओं की तो हमने सुना ही चलता है, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। शायद कैसा धंधा हुआ क्या, आज ऑफिस खोला कि नहीं, पूछते होंगे क्या। बनाने से क्या फायदा होगा, मिठा जाएगा कि नहीं? आपका फूड बनाने से कुछ नहीं, हम कहाँ पर है वो ख्याल में आ जाएगा। उपयोग इसमें रहेगा। दुनियादारी के जो तीव्र जो कुछ है, हिंसा, झूठ, चोरी, परिणाम वो होंगे क्या उसमें जब लगे रहेंगे। ये उपयोग सूक्ष्म करने का, एकाग्र करने का एक तरीका है। कर्णन योग की इतनी मुख्यता क्यों है, ये मुनियों को भी कर्णन योग का आलोमन इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि द्रव्यान योग तो उन्होंने पचा डाला भी। द्रव्यान योग में क्या है, हाँ होती है विशुद्धि, उसमें नहीं की बात नहीं है, परंतु कर्णान योग में जितना उपयोग सूक्ष्म होता है और एकाग्रता होती है, उतना अधिक से अधिक उपयोग वहां से छूटकर आत्मा को पकड़ लेता है। और सीता वो तो असंख्यात गुणा निर्जरा का कारण है, किसके, ऑलरेडी जो मुनि है और उसमें उपयोग में लगाते हैं, तो खाली उसमें लगाने से नहीं होता है, तो वो सहज रूप से आत्मा को भी पकड़ लेता है, क्योंकि ध्यान वाली बात है ना। अब जब हम इसको सीख रहे हैं तो कितने बजे, अभी कितना टाइम है, इतने कहाँ घड़ी की तरफ जाता है कि बार बार हम बार बार देखते हैं, क्योंकि हमको ओवर टाइम नहीं करना है, इसलिए आपका कोई समय नहीं बर्बाद हो जावे, इसलिए हम घड़ी देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, रोज 10 बजे 8:30 से 10 हमारा टाइमिंग है। कभी कभी 10 बज के जाते हैं तो हमने बता के रखा, नहीं हमको जरा याद दिलाना। वो सुनने वाले भी भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं कि कहाँ कितने बजे क्या करें, क्योंकि ये विषय ऐसा है ना, तो उसमें हम एकाग्र हो जाते हैं। दुनिया की सारी बातें कहाँ हमको याद आती उस समय, हम तो ये सीखने में, जानने में जिज्ञासा हमारी इतनी तीव्र हो जाती है
कि उसी में हम रचे पचे रहते हैं। कौन सा ध्यान है? हाँ ये जो पढ़ रहे कौन सा ध्यान है? हाँ बोलो, आप कौन सा ध्यान है बोलो। सम्य दृष्टि होगा तो उसको धर्म ध्यान कहेंगे। मिथ्या दृष्टि को ठीक है, उसके एक जैसे जो ध्यान वाला चल रहा है वैसे, समझ, स्वाध्याय जैसा हो रहा है वैसे एकाग्रता हो रही है, बस उसकी मन की एकाग्रता हो रही है, बस इतना ही। आर्त ध्यान इसको थोड़े कहे, दुखरूप परिणाम होगा तो आर्त ध्यान, और रौद्र ध्यान सुखरूप जो उसको हर्ष के परिणाम हो गए तो इसको हम आर्त रौद्र नहीं कहेंगे। हाँ, शुभ थोड़ा ही आर्त ध्यान होता है। हाँ, उपचार से कहेंगे, उपचार से कहेंगे, परंतु धर्म ध्यान तो चौथे गुणस्थान से होता है। हाँ, परंतु ये क्या है, हमको ये जैसे स्वरूप समझने के लिए कार्यकारी, ये मार्गणा में हम देखते हैं, ये जो ये उनके तो जीवों के ही परिणामों की और कर्मों के उदय की बातें हैं। इसमें तो हमें इनसे जो भिन्नता है वो स्पष्ट भाषित हो जाती है, क्योंकि कितने भी आश्रव के परिणाम किए हैं तो आज तक स्वभाव में कितनी कमी आ गई। स्वभाव तो जैसा का ऐसा है ना, परिपूर्ण साबुत है, उसमें कोई रंच मात्र भी कोई कमी नहीं आई है। तो यही तो है, हमको तो वही उसी का अवलंबन लेना है। पर इन बातों का ध्यान करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इनके कारण हम रखड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें डर ही नहीं लगता है ना, बिल्कुल निडर होकर निशंक रीति से हम अपना रोज का रूटीन बना लिया हमने, तो उसमें छूटने का कोई विकल्प नहीं आता। तो जो इनके कारण हमें ऐसे कुछ लगता है, नहीं अभी इतना ये संसार का ऐसा स्वरूप है, अनादि से हम इतने सभी 14 मार्गणाओं में और सभी जीव समासों में इतना हमने घूम चुका, हमने इतना कर रहे, तो कहते कि अभी हमें कुछ चेतने का हमारा समय अवसर आ गया। तो जीव को ऐसा नक्की हो जाता कि नहीं, मुझे तो करना ही अपना कल्याण कर। ये अभ्यास करने के लिए और रटने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भेद ज्ञान के लिए कैसा कार्यकारी इसको बनाना है, ये ट्रिक हमारे हाथ की बात है। कोई भी प्रसंग क्यों ना हो, सुख का हो या दुख का, वैराग्यजनक प्रसंग क्यों ना हो, ये हमें उसको कैसा बनाना है, ये तो वैराग्य का कारण बनाकर उससे विरक्त होने की जो बात है कि हम कैसे इसमें ही डटे रहे, उसकी सोचने की बात है कि प्रयोजन हमारा क्या है, अपने आत्मा का अवलंबन लेना है। और उसके लिए ये जो कार्यकारी बातें, व्यावहारिक ज्ञान जिसको कहेंगे, उसकी हम यहाँ चर्चा करें। परंतु इसको पहले, क्योंकि ज्ञान के लिए ये आवश्यक है, ज्ञान तो सबको जानेगा, तो ज्ञान में सही जानेगा और फिर ज्ञान स्वभाव को भी जानेगा और इसको भी जानेगा, और फिर इसका आलंबन छोड़कर, उसका विकल्प छोड़कर या उसका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव में स्थिर होगा। परंतु ये अगर सही नहीं जानेगा तो उसका संशय, उसका सब विपरीतता बनी रहेगी, और संशय और विपरीत ज्ञान में चलता रहे और उसको ध्यान से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसी बात नहीं हो सकती। इसलिए ये कार्यकारी है ही है, बिल्कुल है। और एक ही अनुयोग में हमारा उपयोग नहीं भी रख सकता है, किसी का करना नियोग में लगता है, ऐसा भी हो सकता है। कोई हमारे यहाँ तो ऐसे आए हैं, डायरेक्ट आकर वो ज्ञान मार्गणा के प्रकरण में बैठे गए, हमारे अश्विन भाई, द्रव्य क्या गुण क्या पर्याय क्या मालूम नहीं थे, और सारे कर्णानुयोग के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़े और बाद में उन्होंने द्रव्यानुयोग शुरू किया। किसको कहाँ कैसी रुचि होगी कुछ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि इसी क्रम से जाओ तो आपको समय दर्शन होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं होती। अब हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी रुकते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान की जय।